सिन्धूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरामृतामयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम अब तक भगवती के 274वें नाम तक का भाष्य देख चुके थे। आज क्रमशः आगे के 3 नाम 275 से 277 तक का भाष्य देखते हैं कि भास्कर राय जी ने इनका क्या भाष्य किया है। तो इसका पाठ कर लेते हैं। भानुमंडल मध्यस्था भैरवी भगमालिनी, ये 3 नाम अब हमें क्रमशः प्राप्त हैं। तो भानुमंडल मध्यस्था जो भगवती का नाम है, 275वां नाम है ललिता सहस्त्र नाम के क्रम में, और इसका सामान्य अर्थ होता है जो सूर्य के या सूर्य मंडल के मध्य में स्थित है, वह तेजोमयी विभूति भगवती ललिता कही गई है। यहाँ भास्कर राय जी भाष्य करते हुए कहते हैं, भानुमंडलस्य सूर्यमंडलस्य मध्ये तिष्ठति इति तथा, माने वह शक्ति भगवती को लक्ष्य करके कह रहे हैं जो भानुमंडल अर्थात सूर्यमंडल के मध्य में स्थित हैं, वह भानुमंडल मध्यस्था कही गई है। आगे कहते हैं, संध्या समये देव्याः तत्र ध्येयत्वात्, जो हम तांत्रिक संध्या करते हैं उस तांत्रिक संध्या में भगवान मार्तंड भैरव के केंद्र में हम श्री यंत्र की भावना करके, उसके बिंदु की भावना करके भगवती की भी भावना करते हैं। तो ये वही कह रहे हैं कि संध्या समय, तांत्रिक संध्या के समय में जो देवी हैं, उन देवी की भगवान मार्तंड भैरव अर्थात आदित्य के मध्य में ध्यान करने के कारण, उनकी ध्येयता होने के कारण जो भगवती हैं वह भानुमंडल मध्यस्था कही गई है। अब आगे कह रहे हैं, अंतरधिकरणे ब्रह्मसूत्र के अंदर कहा गया है, यह एषो अंतरादित्य हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते इति श्रुतो प्रतिपादितस्य रूपस्य परमेश्वरत्व निर्णयाच्च, कि ब्रह्मसूत्र 1:1:20 की बात कर रहे हैं के अनुसार, जहाँ छांदोग्य उपनिषद की श्रुति दी गई है, यह एषो अंतरादित्य हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते, कि यह जो आदित्य मंडल है इसके मध्य में जो हिरण्यमय पुरुष दिखाई देता है उसकी परमेश्वरता है, वही परमेश्वर है। तो यह जो श्रुति है छांदोग्य उपनिषद की, इसमें प्रतिपादित रूप की यानी जो परमेश्वर है उनकी बात कही गई है, और आदित्य मंडल के मध्य में जिस हिरण्यमय पुरुष का, जिस हिरण्यमय तत्व का वर्णन किया गया है उसकी परमेश्वरता का निर्णय यहाँ कर दिया गया है श्रुति में। तो इस दृष्टि से चूंकि भगवती और परमेश्वर में अभेद है, तो यहाँ पर भानुमंडल मध्यस्था नाम इसी दृष्टि से कहा गया है, ऐसा ये स्पष्टीकरण कर रहे हैं भास्कर राय जी। अब कूर्म पुराण का एक यह वचन उद्धृत करेंगे और अपनी बात को पुष्ट करते हैं। कहते हैं, तथाश्च कूर्म पुराणे, कूर्म पुराण में कहा गया है, हिमवत कृते देवी स्तवे, जो हिमवान ने देवी स्तव कहा है उसमें स्पष्ट एक चीज कही गई है। क्या कही गई है उसका प्रमाण दे रहे हैं, अशेष वेदात्मकम एक वेद्यम स्वतेजसा पूरित लोक भेदम त्रिलोक हेतुम परमेष्ठि संज्ञम नमामि रूपम रविमंडलस्थम। ये कह रहे हैं कि जो समस्त ज्ञानात्मक एकमात्र वेद्य है, अपने तेज से सभी ब्रह्मांडों को पूरित करता है,
अशेष वेदात्मकम एकम वेद्यम स्वतेजसा पूरित लोक भेदम त्रिलोक हेतुम परमेष्टि संज्ञम। जो त्रिलोक का कारण है और परमेश्वर संज्ञक है। नमामि रूपम रविमंडलम स्थम, मैं उस रूप को नमस्कार करता हूँ जो सूर्य के मध्य में स्थित है। तो माने इस प्रकार जो हिमवान हैं उन्होंने भी ये श्रुति सम्मत हिरण्यमय पुरुष के या उस परमेश्वर के स्वरूप को रवि मंडल के मध्य में ही नमन किया है। तो यह श्रुति के द्वारा और पुराण के द्वारा इन्होंने भानुमंडल मध्यस्था इस नाम की पुष्टि की कि भानुमंडल के मध्य में साक्षात भगवती प्रतिष्ठित हैं। वह भगवती उस भानुमंडल के केंद्र में स्थित हैं। यह सूर्य उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, ऐसा यहाँ पर ध्वनित भी होता है इनके भाष्य में। अब आगे इसी नाम का दूसरे प्रकार से भाष्य कर रहे हैं भास्कर राय जी। भानुमंडलम अनाहत कमलम वा, कि जो भानुमंडल है उसका अपर पर्याय अनाहत चक्र है, हमारा हृदय चक्र है। तो इस हृदय चक्र में जो शक्ति सन्निहित है, जो भगवती प्रतिष्ठित हैं, वह भानुमंडल मध्यस्था कही गई हैं। तो यहाँ उन्होंने यह संकेत मात्र करके छोड़ दिया है। इसका विस्तार पूर्वक जो रहस्य है वह गुरुमुख गम्य है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे 276वां नाम कहते हैं भैरवी। भैरवी साधारण अगर इसकी विवेचना की जाए नाम की, तो अर्थ है कि जो भैरव की संगिनी हैं उनका नाम है भैरवी। अब उसी दृष्टि से भास्कर राय जी भाष्य करते हैं, कहते हैं भैरवस्सय परम शिवस्सय स्त्री भैरवी। जो परम शिव हैं, जिनके स्वातंत्र से समस्त 36 तत्व प्रादुर्भूत होते हैं, उनकी शक्ति का नाम है भैरवी। इस दृष्टि से इन्होंने भाष्य किया। आप कहते हैं यद्वा, अब दूसरी दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं, भीरूणाम स्त्रीणाम संहति भैरवी। कुछ जितनी भी स्त्रियां हैं, जो भी स्त्री तत्व हैं, उन सभी स्त्री तत्वों को समष्टि रूप से भैरवी कहा गया है या कहा जाता है। माने जो भगवती हैं वह समस्त जितने भी इस लोक में स्त्री संज्ञक पदार्थ हैं, उन सभी स्त्री संज्ञक पदार्थों की या समस्त स्त्रियों की जो समष्टि है वह भैरवी कहलाती है। ऐसा यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया। भीरूणाम स्त्रीणाम संहरतिर्भैरवी, ऐसा कह दिया इन्होंने। अब कहते हैं तस्य समूह इत्यानि नीपः, वह सब इन्होंने व्याकरण की दृष्टि से कह दिया है कि ये जो महिलाओं का समूह है, जितने भी स्त्री तत्व का समूह है, यही भैरवी पद से जानना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि भाई लिंग पुराण में कहा गया है। क्या लिंग पुराण में कहा गया है उस बात को ये कहते हैं तथाश्च लैंगे। लिंग पुराण का वचन है अर्थः शंभु शिवा वाणी दिवा शंभु शिवा निशा इत्यारभ्य अरुंधति अनुसूया सचि आदि नाम गौरी रूपत्वम विशिष्य विशेष्योक्त्वान्ते उपसंहृतम। कि लिंग पुराण में कहाँ से प्रारंभ करके शंभु अर्थ हैं, शिवा वाणी हैं, शंभु दिन हैं, शिवा रात्रि हैं, इस प्रकार के एक श्लोक से प्रारंभ करके अरुंधति अनुसूया सची आदि देवी यहाँ भगवती के रूप में अभिव्यक्त हैं, यह कहा गया है। और अंत में यह कह दिया गया है कि स्त्रीलिंग शब्दों से जो कुछ भी अभिव्यक्त होता है या जो कुछ भी कहा जाता है वह सभी भगवती गौरी की विभूतियाँ हैं। तो ऐसा ये लिंग पुराण का वचन यहाँ पर उद्धृत करके पुष्ट करते हैं कि जितनी भी स्त्री संज्ञक पदार्थ हैं उनकी समष्टि भैरवी कहलाती है। अब आगे कह रहे हैं स्त्रीलिंग शब्दवाच्या या सर्वा गौर्या विभूतया इति। अच्छा, ये तो हो ही गया। आगे कहते हैं त्रिपुरा अम्बा चक्रेश्वरी मंत्रे मध्यकूटे रेफ निष्कासे तस्य भैरवीति संज्ञा। जो हम नवावरण पूजन करते हैं
उसमें त्रिपुरांबा चक्रेश्वरी एक आवरण से संबंधित हैं। उनका अपना एक विशेष मंत्र है, जो हम 10 मुद्राओं के बीज मंत्र करते हैं। कुछ कुछ किसी एक मुद्रा से संबंधित वह मंत्र है, तो अपनी सीमा में ही हम यहाँ पर बात को बोलेंगे, अधिक तो नहीं कहेंगे। तो उस मंत्र, किसी एक मंत्र में विशेषकर जो त्रिपुरांबा चक्रेश्वरी हैं उनसे संबंधित जो मुद्रा बनती है आवरण पूजन में, उस मुद्रा के बीज मंत्र के मध्य से यदि रेफ का निष्कासन कर दिया जाए तो वह मंत्र जो शेष बचेगा उसकी संज्ञा भैरवी होगी। हम प्रकारांतर से एक बात यहाँ कह दें कि इनका संकेत करने का अर्थ क्या है, यह किधर की ओर संकेत कर रहे हैं। त्रिपुर भैरवी और त्रिपुरांबा चक्रेश्वरी। त्रिपुर भैरवी कौन, जो 10 महाविद्या में परिगणित हैं वो, और यहाँ त्रिपुरांबा चक्रेश्वरी। इनके मंत्र में रेफ की दृष्टि से यह कुछ लक्ष्य करके कह रहे हैं, ये समझ लेना चाहिए जो लोग 10 महाविद्या के मंत्रों से परिचित हैं या दीक्षित हैं और आवरण पूजा, भगवती की नवावरण पूजा से पूर्ण रूपेण परिचित हैं, वह तारतम्य में बैठा करके देख सकते हैं कि हम कौन सी मुद्रा के बीज मंत्र को और कौन से आवरण को और त्रिपुर भैरवी के मंत्र के किस स्वरूप को लक्ष्य करके ये बात कह रहे हैं। तो जैसा भी है, भगवती अपना रहस्य खोले आपके सामने, ये हमारी ऐसी कामना है। तो ऐसा इन्होंने भैरवी संज्ञा के विषय में कह दिया कि त्रिपुर भैरवी और जो त्रिपुरांबा चक्रेश्वरी भगवती हैं उनके मंत्र में रेफ के निष्कासन से जो समानता प्राप्त होती है उसको लक्ष्य करते हुए इन्होंने कह दिया कि त्रिपुरांबा चक्रेश्वरी के मंत्र से रेफ का निष्कासन करके जो मंत्र मात्र शेष रहता है उसकी संज्ञा भैरवी है, जो कि भगवती ललिता से अभिन्न है। ऐसा वो ललिता ही है, माने यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ललिता भगवती का ही नाम है भैरवी। अब अन्य दृष्टि से ये भाष्य करते हैं, तंत्र मंत्रात्मिका इति वा, यानी जो तंत्र और मंत्रात्मक हैं, तंत्र और मंत्र हैं जिनका स्वरूप वह भगवती भैरवी कहलाती हैं। ऐसा इस विषय में तंत्र मंत्रात्मिका ये पहले भी नाम आए हैं, उसमें इस पर विशेष प्रकाश डाल चुके हैं। अब 12 वर्ष कन्या रूपा वा, अब अन्य दृष्टि से कहते हैं कि 12 वर्ष की कन्या के रूप में जो हमारे सामने अभिव्यक्त हैं, हमें सुलभ हैं 12 वर्ष की कन्या के रूप में, वह शक्ति साक्षात भगवती ललिता ही है। यानी 12 वर्ष की कन्या में और भैरवी में अभेद है। तो यहाँ भगवती भैरवी की समानता 12 वर्ष की कन्या के साथ में करी गई है और वह भगवती ललिता का ही एक अभिव्यक्त स्वरूप है। 12 तु भैरवी इति कन्या प्रकृते धौम्य युक्ते। तो ये कहते हैं धौम्य के अनुसार 12 वर्ष की कन्या को भैरवी कहा गया है। तो यहाँ पर इन्होंने यह प्रमाण भी दे दिया है कि माने जो 12 वर्ष की कन्या है वह भैरवी का स्वरूप है। ऐसा भास्कर राय जी धौम्य के वचन के आधार पर कह रहे हैं, 12 तु भैरवी इति। ऐसा इन्होंने प्रमाण दे दिया, अपनी बात को प्रमाणित कर दिया। अब इस प्रकार ये 276वां भैरवी नाम भी देखा हमने। अब 277वां नाम हमें प्राप्त है भगमालिनी। तो यहाँ भगमालिनी शब्द का अर्थ है, भग का अर्थ है 6 गुण, ऐश्वर्य आदि 6 गुण, समृद्धि आदि 6 गुण। और मालिनी का अर्थ है धारण करने वाली, यानी वह शक्ति, वह भगवती जो 6 गुणों को धारण करती हैं। 6 गुण विष्णु पुराण में अलग दृष्टि से कहे गए हैं। यहाँ इन्होंने कालिका पुराण के आधार पर जो 6 गुण कहे हैं वह ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और विज्ञान या विवेक, ये 6 गुण माने गए हैं। तो यह 6 गुणों को, या इन 6 गुणों को जो धारण करती हैं वह भगवती कहलाती हैं। अभी आगे वह भगमालिनी कहलाती हैं। अभी आगे भगवती नाम भी आएगा,
तो वहाँ पर इन 6 गुणों के विषय में विस्तार पूर्वक बात होगी। अभी यहाँ भाष्यकार जी कहते हैं भगम शांडगुण्यम मलति धारयति इति भगमालिनी, यानी भग का अर्थ उन 6 गुणों से है जो अभी कालिका पुराण के आधार पे हमने बताए। ऐश्वर्य, धर्म, यश आदि जो हैं इनको जो धारण करती हैं वह मालिनी माने धारण करने वाली, भग माने 6 गुण, तो जो 6 गुणों को धारण करती हैं वह है भगमालिनी। मल मल्ल धारण इति धातु, यहाँ पर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मल्ल ये जो धारण है वो धातु है, ये धारण करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। माला पदात्वा समष्टिवाचिनो व्रीहि आदित्वादीनि भगांक वस्तु मात्र रूपा वा तताश्च लैंग देवी भागवतयो। ये कह रहे हैं कि जितनी भी भगांगित या भग से अंकित वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं में वह भगवती ही अभिव्यक्त हैं। अब ये भग से अंकित वस्तुएं क्या हैं? भग से अंकित वस्तुओं का अर्थ है कि जो वस्तुएं ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और विवेक से संबंधित हैं उन सभी वस्तुओं में भगवती ही अभिव्यक्त हैं, या वह सभी वस्तुएं भगवती की अभिव्यक्ति मात्र हैं। अब लिंग पुराण और देवी भागवत का प्रमाण दे करके यह अपने वचन को पुष्ट करते हैं। कहते हैं ये पदार्थलिंगांकस्ते ते सर्व विभूतयः अर्था भगांकिता ये ते गौर्या विभूतयः, कि जितने भी पदार्थ लिंग से अंकित हैं वह शिव की विभूतियां हैं सभी, और जो पदार्थ भग से अंकित हैं वह सभी गौरी की अर्थात भगवती की, ललिता की विभूतियां हैं। तो ऐसा है। अब आगे ये कहेंगे दूसरी दृष्टि से कि भगमालिनी नित्या है, उनके आधार पर कह रहे हैं तिथि नित्या विशेष रूपावा। ये जो 16 नित्याओं में भगमालिनी है वह भगवती ललिता से अभिन्न है। इस दृष्टि से यहाँ पर ललिता सहस्रनाम में भगवती का नाम भगमालिनी कहा गया है। अस्या मंत्रे तंत्रराज ज्ञानारणव्योद्धृत प्रकारमपेक्षया दक्षिणामूर्ति संहितो पृथक् प्रकारे बहवो भगशब्दाः पठ्यन्ते तदावरण देवता नामानि अपि प्रायेण भगशब्द पूर्वाणि एवेति तद बाहुल्यात भगमालिनी एवं। ये कह रहे हैं कि जो भगमालिनी नित्या है उनके मंत्र में भग शब्द की प्रचुरता है। यहाँ तक कि उनका जब यंत्र का आवरण पूजन किया जाता है और यंत्र के आवरण पूजन में जितने भी उनके देवता परिगणित हैं उन सभी देवताओं के नाम भी प्राय भग से ही प्रारंभ होते हैं। तो जो लोग नित्या पूजन करते हैं विशेष तिथियों पर, नित्याओं का आवरण पूजन करते हैं, नित्याओं के मंडल चक्र का या यंत्र का आवरण पूजन करते हैं, वह भगमालिनी के यंत्र में पूजित समस्त देवताओं के या आवरण देवताओं के क्रम से परिचित हैं। तो वह यह भी जानते हैं कि कौन कौन से देवता हैं, तो सबका नाम प्राय भग से ही प्रारंभ होता है। दूसरा जो भगमालिनी का मंत्र है वह भी भग 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 भग, मतलब प्राय यह समझिए कि 90% से जो अधिक मंत्र है उनका वह भग शब्द से ही माने ओतप्रोत है। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं ये ना। अच्छा, यहाँ पर एक विशेष बात इन्होंने कह दी है कि जो भास्कर राय जी हैं वह स्पष्ट कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जो भगमालिनी के मंत्र की बात कर रहे हैं वह तंत्र राज तंत्र और ज्ञानार्णव सम्मत मंत्र की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ भास्कर राय जी को दक्षिणामूर्ति संहिता में जो भगमालिनी का मंत्र दिया गया है वो अभिमत है। कह दिया ना यहाँ पर इन्होंने अस्या मंत्रे तंत्रराज ज्ञानार्णवोद्धृत प्रकारम अपेक्षय दक्षिणामूर्ति संहितोद्धृत प्रकारे, माने भास्कर राय जी दक्षिणामूर्ति संहिता में जो भगमालिनी का मंत्र दिया है उसको आधार मान रहे हैं। वो तंत्र राज तंत्र और ज्ञानार्णव में जो भगमालिनी का मंत्र है उसको आधार नहीं मान रहे हैं। तो इस दृष्टि से इन्होंने कहा भास्कर राय जी ने कि जो भगमालिनी भगवती
हैं, जो भगमालिनी हैं, भगमालिनी मतलब भग नामक जो वो भग संज्ञक जो 6 गुण हैं, ऐश्वर्य यश धर्म आदि जो कहे गए हैं, उनको धारण करने वाली भगवती और भगमालिनी नित्या से जो अभिन्न है, वह भगवती ललिता भगमालिनी नाम से कही गई हैं। तो इस प्रकार हमने ये भगवती के 275 से और 277वें नाम तक का भाष्य देखा। नारायण।